हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एल्काइल हैलाइड के बारे में। यूनिट थर्ड हम स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट थर्ड का पहला जो टॉपिक है वो है एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। जैसे कि नाम से पता लग रहा है एल्काइल, एल्काइल मतलब एल्काइल ग्रुप और हैलाइड मतलब हेलोजन। जब भी एल्काइल ग्रुप और हेलोजन आपस में कंबाइन होते हैं उसको हम बोलते हैं एल्काइल हैलाइड, एज सिंपल एज डेट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल CH3 एल्काइल ग्रुप है, हैलाइड लगा दिया CH3Cl। जैसे CH3CH2CH2 एल्काइल ग्रुप है, लगा दिया हैलाइड Cl Br, ठीक है। नाम भी क्या है इसका, जैसे ये क्या है, एक कार्बन है मीथेन, क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन। मैथ एथ प्रोप, ब्रोमो प्रोपेन या प्रोपाइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो इस तरह से ये जो एग्जाम्पल होते हैं ये एल्काइल हैलाइड के होते हैं। अब हम इन एल्काइल हैलाइड्स को जो है डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन कि भाई इनको बनाया कैसे जाता है, इनकी प्रिपरेशन की कैसे जाती है, ठीक है। जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो हम पढ़ेंगे इनकी, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सबसे पहले तो देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन एक तो होती है जो हम कई सालों से पढ़ते आ रहे हैं, जो है हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। जब भी हम किसी एल्केन का हेलोजिनेशन करते हैं, मतलब जैसे मीथेन, ठीक है, इसका हम हेलोजिनेशन करो मतलब Cl2 के साथ रिएक्ट करो, HCl निकाल दो तो क्या हो जाएगा, CH3H निकल गया, Cl निकल गया, CH3Cl, ठीक है। उसके बाद फिर इसकी रिएक्शन फिर से Cl2 के साथ करेंगे HCl निकाल के तो क्या हो जाएगा, CH2Cl2, फिर से करेंगे Cl2 के साथ HCl निकाल देंगे, क्या हो जाएगा, CHCl3, और फिर से करेंगे तो माइनस Cl2 के साथ माइनस HCl निकालेंगे तो CCl4। और ये सब किस में होगा, ये सब जो है इसको हम करेंगे 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड हीट प्रोवाइड करेंगे, तब जाके ये रिएक्शन होगी। तो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रिएक्शन है। वैसे ये ज़्यादा यूज़ नहीं की जाती है, इसका रीज़न ये है क्योंकि हमको ना दो अलग अलग लिक्विड को सेपरेट करने में दिक्कत होती है। जैसे ये आपका डाइक्लोरोमीथेन बन गया, इसको और ये क्लोरोफॉर्म, ठीक है, ट्राइक्लोरोमीथेन भी बोलते हैं इसको ना। इन दोनों को सेपरेट करना है, नहीं हो पाता है, ठीक है। इससे फिर ये सेपरेट करना है, इन चारों को सेपरेट करने में दिक्कत होती है, इसलिए हम इस मेथड को कम यूज़ करते हैं अनटिल और अनलेस हमें डायरेक्ट अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाना है या ट्राइक्लोरोमीथेन बनाना है तो अलग चीज़ है, ठीक है। क्या ये बात सबको समझ में आई? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट होता है एडिशन रिएक्शन, ठीक है। हम क्या करेंगे, इथाइलिन में हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड करेंगे, ठीक है। इथाइलिन मतलब देखिए इथीन और इथाइलिन सेम ही होता है, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें कंफ्यूज मत होना, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इथाइलिन और इथीन सेम होता है और इथाइन अलग होता है। ये क्या होता है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथाइलिन या इथीन, और ये होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, आइन आ जाता है, ये आइन है ना, ये आ जाता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, बहुत बेहतरीन। आगे बढ़ते हैं। इसकी रिएक्शन हमको करनी है हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। जैसे हम हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करेंगे तो सिंपल है CH3CH2I, बॉन्ड ब्रेक होगा, एक जगह हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, एक जगह आयोडीन जुड़ जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इथाइल आयोडाइड। क्या बात सबको समझ में आई? बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट है आपका, इसी में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ले लेते हैं एल्कोहल, ठीक है। और एल्कोहल की रिएक्शन जो है हम HI के साथ कर लेते हैं। HCl ले लो, इस बार, पिछली बार HI लिया था, इस बार HCl ले लो। HCl की रिएक्शन किसके साथ करना है हमको, एल्कोहल, CH3CH2OH। तो सिंपल सा वाटर रिलीज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, CH3CH2Cl, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, एल्काइल हैलाइड बन गया है, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा आपका, यहाँ भी लिख दो प्लस H2, ये H2 निकल गया ना, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, तो प्लस H2 निकल गया, ठीक है।
और भी बहुत सारी रिएक्शन है। और क्या है आपका, खैर फिलहाल हम इतनी ही पढ़ते हैं, मैंने नोट्स में दे रखी है बहुत सारी रिएक्शन, लेकिन एग्जाम में अगर आया और एग्जाम में आप इतनी भी लिखोगे 4-5 ये 3-4 तो मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, प्रॉपर्टीज की बात करें तो क्या होता है, ये इनसॉल्युबल होता है आपका वाटर में और सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब, ऑर्गेनिक मतलब बहुत कुछ भी हो सकता है, जैसे एसीटोन है, अल्कोहल है, एसीटोनाइट्राइल है, मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग हो, उनको हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बोलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट भी इसका हाई होता है एज कम्पेयर टू एल्केन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसी से रिलेटेड, वह है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, देखो सब्स्टिट्यूट हो जाना। सब्स्टिट्यूट हो जाना मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब में वीडियो देख रहे हो, आपको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगी, तो आपको कोई दूसरा यूट्यूबर दिखा, उसकी वीडियो आपको अच्छी लगी, तो आपने उसको मतलब मुझे उससे सब्स्टिट्यूट कर दिया, मतलब मेरी जगह पे अब आप उसकी वीडियो देखने लग गए। ठीक है, या आप किसी और की वीडियो देख रहे थे, मैं एकदम से आ गया, प्रकट हो गया, तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो आपने उसे सब्स्टिट्यूट कर दिया मुझसे। सब्स्टिट्यूट करना मतलब निकाल देना। जैसे ये आपका 3 पेन है, ठीक है, 3 मार्कर है, तो मैंने रेड मार्कर को सब्स्टिट्यूट कर दिया किसके साथ, इस ब्लू मार्कर के साथ, ग्रीन मार्कर के साथ। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट करना। वैसे ही केमिकल्स भी आपस में एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करते हैं। कैसे करते हैं वही हम इस रिएक्शन में, इस विधि में हम पढ़ेंगे। ठीक है, नोट्स में मैंने दे रखा है बहुत सारी चीज़ें, अभी हम सिंपल कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो है न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। आपको न्यूक्लियोफाइल आपको पता होना चाहिए क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल मतलब इसको NU इससे डिनोट करते हैं। इसमें 2 चीज़ें आपको दिखेंगी, एक दिख रहा है आपको नेगेटिव चार्ज, दूसरा दिख रहा है आपको लोन पेयर। तो जितने भी नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं वो सब, उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जो न्यूक्लियस को प्यार करता है। मैंने क्या बोला, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल मतलब जो न्यूक्लियस को प्यार करता है। न्यूक्लियस में क्या होता है आपका, प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। मतलब न्यूक्लियोफाइल वो कंपाउंड होते हैं जिनको पॉजिटिव चार्ज चाहिए होता है। तो अगर इनको पॉजिटिव चार्ज चाहिए होगा तब, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव है, तभी तो इनको पॉजिटिव चार्ज चाहिए ना। देखिए मैंने क्या बोला भाई, न्यूक्लियोफाइल खुद नेगेटिव इन चार्ज होते हैं, तभी तो उनको पॉजिटिव चार्ज चाहिए, उनके साथ रिएक्शन करेगा वो। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग जितने भी कंपाउंड होते हैं, जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, जितने भी हेलोजेंस होते हैं, इसीलिए अल्काइल हैलाइड में बहुत अच्छी रिएक्शन देता है। दूसरा लोन पेयर कंटेनिंग, जैसे H2O है, जैसे NH3 है, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका लोन पेयर कंटेनिंग, क्योंकि लोन पेयर क्या होते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो उनको भी कोई ना कोई चाहिए शेयर करने को, और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उनको क्या चाहिए, प्रोटॉन चाहिए, तो उनको भी हम एज एन न्यूक्लियोफाइल काउंट करते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आई, बहुत बेहतरीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं आपका न्यूक्लियोफाइल, सॉरी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 2 टाइप की होती है। पहले तो इन जनरल मैं आपको बताता हूँ ये काम कैसे करती है, रिएक्शन क्या होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई अल्काइल हैलाइड है, RCH और X, कोई भी अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, अब क्या होगा आपका, भाई देखो X क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड होता है। X क्या है, ये हेलोजन है यहाँ पर। ठीक है, हेलोजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, इधर पे पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, जैसे ही ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल जो है इसमें अटैक कर देगा इधर, और अटैक करके इसको रिप्लेस कर देगा। तो क्या बन जाएगा आपका H और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये X रिमूव हो गया है, -X। ठीक है, X रिमूव हो गया और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आ गया, मतलब इस जगह पे जो है रिप्लेसमेंट, ये सॉरी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है आपकी 2 टाइप की होती है, एक होता है SN1, एक होता है SN2। ठीक है, पहला जो रिएक्शन होती है, ठीक है, बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, ज़्यादा दिक्कत वाली बात ही नहीं है। पहला होता है आपका SN1 रिएक्शन और दूसरा होता है SN2 रिएक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे SN1 रिएक्शन की। SN1 रिएक्शन में क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं SN1 रिएक्शन की। SN1 रिएक्शन में सबसे पहले 2 स्टेप की प्रोसेस होती है। 2 स्टेप यूज होते हैं इसमें। कौन कौन से स्टेप होते हैं, सबसे पहले तो आपका, जैसे मैं इन जनरल कोई रिएक्शन लिख दूं, कोई भी रिएक्शन लिख देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये है आपका
Cl, CH3 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 Cl, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं H2O के साथ, ठीक है। तो H2O में ब्रेक होगा H और OH, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, OH नेगेटिव इसको रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3 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 और OH प्लस HCl। ये सिंपल सी रिएक्शन हो गई। अब ये एक्चुअल में होती कैसे है इसको हम पढ़ेंगे। यहां हम इसका पढ़ेंगे मैकेनिज्म। ये तो रिएक्शन है, ये क्या है आपकी, ये रिएक्शन है सिंपल सी। अब हम इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे। मैकेनिज्म 2 स्टेप में होती है यहाँ पर। इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे हम। ये मैकेनिज्म जो है 2 स्टेप में होती है। पहला है स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या होता है, देखो ध्यान से समझिएगा। स्टेप 1 में क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है। सबसे पहले क्या होता है, ये जो कंपाउंड है आपका CH3 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 और Cl, ये क्या करता है आपका, कार्बोकैटायन बनाता है। कैसे बनाता है, ये मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये Cl तो चले गया, हट गया, और यह प्लस Cl भी कर सकते हैं। इधर पे अगर डाउट है तो प्लस Cl कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा CH3 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 और कार्बोकैटायन। तो ये क्या बन गया आपका, कार्बोकैटायन बन गया। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होती है स्टेप 1 में। और स्टेप 2 में क्या होता है, बहुत इजी है, कुछ है नहीं इसमें, बस हवा बना रखा है SN1 SN2, पता नहीं क्या हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इस पे अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल। सबसे पहला जो है आपका कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है। यहाँ लिख भी सकते हो आप, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। और दूसरे में होता है आपका अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, ठीक है। किस पे होता है, इस पे ही होगा ऑब्वियसली। और किस पे होगा, CH3 CH3 CH3। इस पे जैसे ही अटैक होता है तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैच हो जाता है, ठीक है। अब इस केस में न्यूक्लियोफाइल क्या है आपका, H2O में न्यूक्लियोफाइल क्या है, OH है, तो यहाँ पर OH आ जाएगा। OH नेगेटिव, जैसे ही अटैक करेगा यहाँ पर तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा OH। तो यह है आपका रिएक्शन, और बन जाएगा आपका OH में जो H है वो H फिर ये Cl के साथ जुड़ जाएगा और HCl बना देगा, ठीक है। तो ये 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। इसका नाम है आपका क्या, SN1 रिएक्शन। अब हम दूसरा पढ़ेंगे SN2 रिएक्शन, ठीक है। SN2 रिएक्शन क्या होती है आपकी, SN2 रिएक्शन सिंगल स्टेप में होती है। SN2 रिएक्शन सिंगल स्टेप में होती है, सिर्फ एक ही स्टेप में होती है, ठीक है। मतलब एक ही बार में काम खत्म। कैसे होती है क्या बोलते हैं SN2 रिएक्शन। सबसे पहले मैं रिएक्शन लिख लेता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई रिएक्शन है CH3 Br की रिएक्शन KOH के साथ कर लेते हैं, ठीक है। तो KBr अलग हो जाएगा और CH3OH प्लस KBr, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब ये होता कैसे है, अब ध्यान से समझो यहाँ पर। अब हम, ये तो रिएक्शन है, किसकी रिएक्शन है ये, भाई थोड़ा भी ध्यान हटेगा सब भूल जाओगे, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। अब मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं हम। मैकेनिज्म में क्या है, देखो सबसे पहले क्या होगा, ये जो CH3 है आपका CH3Br, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं H H H और Br, CH3Br। सीधे सीधे क्या होता है, इसमें अटैक होता है। सबसे पहले क्या होगा आपका, ये अपनी ओर पुल करेगा, अपनी ओर खींचेगा इसको। जैसे अपनी ओर खींचेगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव। जैसे ये नेगेटिव पॉजिटिव का खेल चल रहा है, जैसे अपनी ओर इसे खींच रहा है, तो बैक साइड से, हमेशा याद रखना, इसमें बैक साइड से अटैक होता है, फ्रंट साइड से नहीं होता, सामने से नहीं होता है। क्यों नहीं होता, इसका रीजन मैं अभी बता दूंगा आपको। बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ अटैक कर जाएगा। अब यहाँ पे इस वाली रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल क्या है, ब्रोमीन, Br तो है ना, सॉरी ये इस वाले में न्यूक्लियोफाइल क्या है, OH। ये OH तो है, OH तो अटैच हो रहा है इधर। Br को रिप्लेस कौन कर रहा है, OH कर रहा है। तो यहाँ से ये जो OH है ये धीरे धीरे अटैक करना स्टार्ट करेगा। तो साइमल्टेनियसली एक साथ क्या होगा, ये अलग हो जाएगा और ये इसमें अटैच हो जाएगा। तो जो रिएक्शन बनेगी वो क्या बनेगी, वो ऐसी बन जाएगी, OH और H H H। ये जो रिएक्शन बनेगी
ये बन जाएगा आपका SN2 रिएक्शन। इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। अगर आप इसको और मैं क्लियर दिखाऊं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आपने क्या करा, H H H Br, सबसे पहले पार्शली नेगेटिव पार्शली पॉजिटिव, तो क्या हो गया आपका H H H Br, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया OH ने, ठीक है, OH ने अटैक किया, और इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। कुछ टाइम के लिए होता है, उसके बाद ये हट जाएगा, Br चला जाएगा और ये OH परमानेंटली अटैच हो जाएगा इससे। ये बन जाएगा आपका कंपाउंड, नया कंपाउंड, सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड, ठीक है। तो यही है आपका SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। क्या सबको ये बात क्लियर हुई? बहुत ही इजी है SN1 और SN2 रिएक्शन, ठीक है। अभी हम इसको आगे भी डिस्कस करेंगे और भी बहुत जगह हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इसमें कंफ्यूज आपको होना ही नहीं है। अब हम पढ़ेंगे इसके काइनेटिक्स और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है। इसके लिए मैं इनको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं हम, ये है आपका SN1, ये है आपका SN2। काइनेटिक मतलब यहाँ पर जो है कौन सी रिएक्शन लगती है, ठीक है। तो इधर पे जो आपका SN1 में जो है आपका वो लगेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए मैंने क्या बोला, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, हमने एलिमिनेशन रिएक्शन में भी पढ़ा था। जब किसी एक चीज पर, एक के कंसंट्रेशन पर पर्टिकुलर चीज डिपेंड होती है, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर दो पे होती है तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। यहां पर जो है आपका जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है RX के, और इधर पे क्या है, जो रेट है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है RX के एंड न्यूक्लियोफाइल के, इन दोनों के प्रोपोर्शनल। कैसे है मैं एक बार बता देता हूं। देखो सिंपल सा, SN1 में क्या होता था आपका, सबसे पहले क्या होता था, ये मैं इसको X दिखा देता हूं। सबसे पहले क्या होता था, कार्बोकैटायन फॉर्म होता था, कार्बोकैटायन फॉर्म होता था। फिर उसके बाद क्या होता था, न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक करता था यहाँ पे, तो न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पे अटैक कर दिया और यहाँ पर ऐड हो गया। यही तो होता था फर्स्ट में, ठीक है। अब आपने देखा होगा जनरली किसी भी रिएक्शन की जो पहला स्टेप होता है, स्टेप 1 जो होता है, वो उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, RDS जिसे हम बोलते हैं। तो इसका भी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही है, रेट डिटरमाइनिंग, जो रेट को डिटरमाइन करता है। तो इसमें आप देखोगे कि जो कार्बोकैटायन का रोल है या न्यूक्लियोफाइल का रोल है, वो तो बाद में है, वो तो सेकंड में है। फर्स्ट में क्या हो रहा है, सबसे पहले ये जो आपका RX है ये अलग हो रहा है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। इसीलिए इस SN1 रिएक्शन में जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है RX के। इसको अगर मैं इसको पूरा लिखूं तो मैं इसको RX ही तो लिखूंगा, ये RX तो है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, R प्लस और X नेगेटिव हो रहा है। अगर इसको मैं और सिंपल देखूं और मैं आपको और सिंपल करके बताऊं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये कोई RX है, X ने अपनी ओर खींचा, ठीक है, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो R पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव हो गया आपका। और इस R पॉजिटिव पे फिर कौन सा आ गया, न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक करने आ गया, तो R और न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया, ठीक है। X के बदले न्यूक्लियोफाइल आ गया यहाँ पर, तो X को न्यूक्लियोफाइल ने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो इसमें रोल सबसे पहले कि कौन ब्रेक हो रहा है, ये वाला RX, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है RX के, ठीक है। तो काइनेटिक अगर आएगा पूछने को तो आप बोलोगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पर यूज होता है। इधर क्या है आपका, इधर दो चीजों पे डिपेंड होता है। क्यों? क्योंकि स्टेप 1 में ही दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। इधर क्या हो रहा है आपका, CH3 H H H और X, ठीक है। सबसे पहले क्या हो रहा है, ये जा रहा है और साथ में बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल जो है आपका अटैक कर रहा है, यही तो एक साथ हो रहा है। तो जैसे ये होगा, यहाँ से X जाएगा और न्यूक्लियोफाइल आएगा, ठीक है, और इसको हम बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। और दूसरे में क्या हो जाएगा आपका, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बैक साइड से। हमेशा याद रखना, अगर आप इसको ऐसे बना दोगे ना
तो ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल ये पूरी रिएक्शन गलत हो जाएगी। हमेशा न्यूक्लियोफाइल जो है SN2 में बैक साइड से ही अटैक करता है, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, बैक साइड से ही दिखाना पड़ेगा एनी हाउ, ठीक है। तो इसमें जो है दो चीजें हो रही हैं, एक तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव हो रहा है, मतलब एक तो RX इन्वॉल्व हो रहा है इसमें, दूसरा न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, दो चीजें हो रही है ना इसमें। तो रेट ये फास्ट होता है, ये तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इसका, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इसका क्या है, स्लो है। इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है, फास्ट है, फटाफट हो रही है ना। इधर एक ही स्टेप में पूरी रिएक्शन हो जा रही है, इसमें 2 स्टेप लग रहे हैं, ठीक है। तो इधर क्या होगा आपका, दो चीजें डिपेंड कर रही हैं, एक तो ये वाला RX बॉन्ड जो ब्रेक हो रहा है, और दूसरा ये न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कर रहा है। तो रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, RX की और न्यूक्लियोफाइल की, इसलिए यहाँ पर जो है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन यूज होता है। तो यही है इसकी काइनेटिक्स, ठीक है। ये काइनेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, एक बार इसको ध्यान से समझ लीजिएगा और देख लीजिएगा, ठीक है। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई, बहुत बेहतरीन। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होता है कि कौन सा ऑर्डर ज्यादा रिएक्टिव है। अब देखिए मैंने क्या बोला, कौन सा ऑर्डर ज्यादा रिएक्टिव है। इसमें सिंपल सी बात यह है, देखिए अगर मैं इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करूं तो इसमें सिंपल मैं आंसर बता देता हूं। सबसे पहले तो SN1 में 3 डिग्री है, फिर 2 डिग्री है, फिर 1 डिग्री है। SN2 में 1 डिग्री है, फिर 2 डिग्री है, फिर 3 डिग्री है। क्यों है, अब मैं उसका रीजन बताता हूँ। देखो इसका रीजन क्या है, आपको पता है SN1 में कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, सिंपल सी बात है। कैसे फॉर्म होता है कार्बोकैटायन, हमने पढ़ा है। सबसे पहले क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है बीच का, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर जो है कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा। ये वाला जो कार्बोकैटायन है ये फॉर्म होता है। और हमेशा याद रखना, ये जो कार्बोकैटायन है आपका, ये क्या होता है, इस कार्बोकैटायन का भी मैंने पहले आपको लेक्चर में प्रॉपर प्रूफ करके बताया हमने, जब हम कार्बोकैटायन हमने पढ़ा है। अगर आप नहीं आपने देखा है तो आप उस लेक्चर को भी जाके देख सकते हो इसके बाद, ठीक है। हमको पता है कि ये कार्बोकैटायन 3 टाइप के होते हैं, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और 1 डिग्री। और इसमें जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है। इसीलिए हम SN1 में, क्योंकि इसमें कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, तो कार्बोकैटायन का वही वाला सीक्वेंस इसमें भी चलेगा, इसलिए इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव और सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है वो 3 डिग्री होता है, उसके बाद 2 डिग्री होता है, फिर 1 डिग्री होता है। अब इधर उल्टा है। इधर उल्टा क्यों है, क्योंकि इधर देखो पहले 1 डिग्री होता है। 1 डिग्री मतलब हाइड्रोजन 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 X, ठीक है। और ये क्या कर रहा है आपका, सबसे पहले तो ये ट्रांजिशन स्टेट बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ न्यूक्लियोफाइल हो रहा है और यहाँ X ग्रुप आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या हो रहा है, ट्रांजिशन स्टेट के बाद बैक साइड से जो है ये अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल। अब देखो, अब ये क्या है, 1 डिग्री है। अगर मैं इसको 2 डिग्री या 3 डिग्री कर दूं, मान लो मैं इसको 3 डिग्री कर दूं, सीधे ही 3 कर दूं, 3 कर दूं और 3 कर दूं, तो न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड से अटैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्यों, देखो फ्रंट से अटैक नहीं करता, मैंने बोला था, मैं बताऊंगा क्यों नहीं कर सकता। क्योंकि फ्रंट से ऑलरेडी ये बंदा खड़ा है इधर पे, ये नेगेटिव चार्ज वाला, ये ऑलरेडी एक हेलोजन खड़ा है, तो ये क्यों आएगा, न्यूक्लियोफाइल क्यों आएगा। भाई मैं यहाँ पर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, क्लास में पढ़ा रहा हूँ, तो कोई दूसरा टीचर क्यों आ जाएगा मेरे होते हुए, उसकी इतनी हिम्मत कि मेरे होते वो कैसे आ सकता है क्लास में, नहीं आ सकता ना। इसलिए वो बैक साइड से आने की कोशिश करेगा। और बैक साइड से ऑलरेडी बहुत सारे हाइड्रोजन है। देखो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है। अगर मैं इसको और ज़्यादा तोड़ के दिखाऊं आपको, इसको मैं अगर और ज़्यादा तोड़ के दिखाऊं आपको, तो ये कैसा हो जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक हिंड्रेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक हिंड्रेंस, मतलब भीड़ बहुत ज्यादा। अब न्यूक्लियोफाइल बेचारा कैसे आएगा, कैसे आएगा, आ ही नहीं सकता। जैसे इसको आप एक चीज और एग्जांपल से समझ सकते हो कि मुझे जो है किसी इंसान को मारने जाना है, वैसे ऐसे बातें करनी नहीं चाहिए, लेकिन एक बता रहा हूँ, या सबक सिखाने जाना है, सुनाने जाना है। तो अब मैं गया, मैंने देखा यार बंदा जा तो रहा है, लेकिन बंदे के आसपास बहुत लोग हैं, अभी दोस्त बहुत हैं उसके, तो उसको वो भी नुकसान पहुंचाना मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल होगा। इसलिए मैं वेट करूंगा, कोई नहीं, जब सब चले जाएंगे फिर करूंगा। जैसे ही सब चले गए तब जाके मैं अटैक करूंगा। या दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं गया, बंदे के पास 2-3 ही लोग खड़े हैं, 2-3 को तो एक को मैंने इधर फेंका, एक को इधर फेंका, एक को इधर फेंका, फिर उस बंदे से निपट गया,
ठीक है, तो यही न्यूक्लियोफाइल भी करता है। न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, देख रहा है यार इधर इधर इतने हाइड्रोजन पड़े हैं इतने हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के साथ कार्बन भी है, और इन दोनों के बीच में बिल्कुल कोवेलेंट बॉन्डिंग है। देखो कोवेलेंट बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है, इतनी आसानी से नहीं टूटती है। ये जो बॉन्डिंग है कोवेलेंट बॉन्डिंग है सारी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, नहीं अटैक कर सकेगा। इसीलिए 3 डिग्री जो होता है सबसे लीस्ट स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी शो नहीं करता है। 1 डिग्री अपना बढ़िया स्टेबल होता है, क्योंकि 1 डिग्री में क्या होता है, सिर्फ हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन होते हैं, और ये जो हाइड्रोजन क्या है, सिंगल हाइड्रोजन है, ये ज़्यादा इनसे निपट लेता है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल के पास भी तो नेगेटिव चार्ज है ना, इसलिए। तो ये है इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है। क्या ये सभी को ये जो बात है ये क्लियर हुई क्या? बहुत आसान टॉपिक है ये, बस समझने वाली बात है कि आप इसको कितने आसानी से और कितने प्यार से समझते हैं, बात ये है, ठीक है। तो ये थी भाई आज की वीडियो। इसके अलावा इसमें अगर एक फैक्टर, एक चीज़ और है जो मैं आपको बताना चाहूँ, वो ऐसे मैं बता नहीं रहा हूँ, ऐसे ही आपको बोल देता हूँ। इसमें एक आता है SN1 वर्सेज SN2, SN1 वर्सेज SN2, कि भाई SN1 क्या होता है, SN2 क्या होता है, एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, SN1 और SN2। SN1 में क्या होता है, 2 स्टेप प्रोसेस होती है, इसमें 1 स्टेप प्रोसेस होती है, ठीक है। इसमें कार्बोकैटायन फॉर्म होता है और इसमें कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होता है। अगर इसमें, चूंकि इसमें कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, इसीलिए क्या है, इसमें रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, और इसमें रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लगती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और इसमें सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरह के ये SN1 वर्सेज SN2 आप लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें स्टेबिलिटी भी देख लेना, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, इसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। अब दूसरा है इसमें आपका फैक्टर अफेक्टिंग। फैक्टर अफेक्टिंग बहुत सारे हैं। पहला तो है नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, भाई जो सबस्ट्रेट है उसका क्या नेचर है, कौन सा वो कंपाउंड है, कौन सा हैलाइड है वो, ठीक है। ये चीज़ें भी देख सकते हैं इसमें। दूसरा क्या है आपका, मतलब जो ज़्यादा स्टेबल होगा, जो रिएक्टिविटी चार्ट में ऊपर आएगा, जो हैलाइड, वो ज़्यादा अच्छे से रिएक्ट कर पाएगा, और जो नीचे होगा वो ज़्यादा अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाएगा। उसके बाद दूसरा है आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है भाई, SN1, ये भी दो टाइप के, एक होता है SN1, एक होता है SN2। SN1 में क्या है आपका, देखो SN1 में कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी उसमें अगर ज़्यादा है, मतलब कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, तो न्यूक्लियोफाइल एकदम से अटैक कर लेता है। उसमें SN2 में थोड़ा सा दिक्कत होती है स्टैटिक हिंडरेंस के वजह से, ठीक है। ये हमने कुछ बातें आपको बताई, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक इसमें और आता है। वैसे मैं चाह रहा था कि इस टॉपिक को मैं नेक्स्ट क्लास में करूं, लेकिन बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो हम इसको भी अभी भी खत्म कर देते हैं फटाफट। कुछ नहीं है उसमें, देखो मैं ऐसे ही बता देता हूं आपका। इसमें क्या है, सम इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल हैलाइड दे रखा है आपके सिलेबस में। उसमें कुछ नहीं है, हैलाइड का स्ट्रक्चर याद रखना है और यूजेज याद रखने हैं। पहले तो मैं यूजेज बता देता हूँ सबके। देखो जो नोट्स में दिया है वो तो आप याद कर ही लोगे। अगर आपको याद नहीं आ रहा है, सिंपल सा देखो, जितने भी हैलाइड हैं आपके, वो 2-3 चीज़ों में यूज़ होते हैं। एक तो वो एनेस्थेटिक होते हैं, एनाल्जेसिक होते हैं, मतलब सुन करने के लिए, नम करने के लिए, दर्द से राहत के लिए, पेन किलर, ठीक है, उसमें यूज़ होते हैं। ये तो आप लिख सकते हो। एरोसोल, मतलब इसके एरोसोल्स आते हैं, ठीक है, जो फुस वाला होता है ना एरोसोल्स, वो एरोसोल भी कभी हम पढ़ेंगे अगर मौका लगा तो। वैसे वो सुटिक्स का टॉपिक है, लेकिन कभी मौका लगा तो पढ़ेंगे। अच्छा, एरोसोल हो गया। उसके अलावा पेंट में यूज़ होते हैं, वो जो हम पेंट लगाते हैं ना दीवार में, जो पेंट होता है उसमें बाइंडिंग एजेंट की तरह, थिकनिंग एजेंट की तरह यूज़ होते हैं। पेट्रोलियम्स में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप सब में बना के लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और रही बात स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर मैं अभी बता देता हूँ। पहला ड्रग है आपका इथाइल क्लोराइड, बड़ी सिंपल सा, इथाइल, मैथ एथ, CH3CH2, क्लोराइड Cl, CH3Cl2Cl, वैसे CH3CH2Cl। वैसे अगर आप चाहोगे तो मेरे नोट्स भी अगर आप देखोगे तो उनमें मैंने इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी लिखी है, जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी लिख रखी है, ठीक है। जिसको नंबर ज़्यादा खींचने वहाँ से देख सकता है। इसका नाम है आपका इथाइल क्लोराइड। यूजेस सब में सेम लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म तो हर किसी को पता है, CHCl3। इसका दूसरा नाम होता है ट्राईक्लोरोमीथेन, ठीक है, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ट्राईक्लोरोमीथेन इसका नाम होता है। नेक्स्ट है आपका ट्राईक्लोरोईथेन,
ट्राइक्लोरो इथेन। भाई नाम से ही पता लग रहा है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ट्राइक्लोरो इथाइलिन, सॉरी इथेन नहीं, इथाइलिन, ट्राइक्लोरो इथाइलिन या ट्राइक्लोरो इथीन भी हो सकता है, इसके बदले एक ही बात है। इथाइलिन है मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, ट्राइक्लोरो है मतलब 3 क्लोरो होंगे, क्लोरो क्लोरो क्लोरो, और एक जो बचा है ऊपर हाइड्रोजन लगा दो तो ये बन गया ट्राइक्लोरो इथाइलिन। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद है आपका रुक जाओ मुझे देखने दो भाई, इसके बाद है टेट्राक्लोरो इथेन। अब देखिए टेट्राक्लोरो इथाइलिन, जैसे ट्राइक्लोरो इथाइलिन था, टेट्राक्लोरो इथाइलिन, टेट्राक्लोरो इथाइलिन वही है भाई, इथाइलिन है तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। टेट्राक्लोरो मतलब सब जगह क्लोरो लगे हैं, क्लोरो 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 क्लोरो, ये है टेट्राक्लोरो इथाइलिन का स्ट्रक्चर। आपको इसमें स्ट्रक्चर याद रखना है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, उसके बाद है आपका टेट्राक्लोरोमीथेन। अब देखिए टेट्राक्लोरोमीथेन, क्या नाम है, टेट्राक्लोरोमीथेन। मीथेन मतलब एक कार्बन है, टेट्राक्लोरो 4 क्लोरो है, CCl4, एज सिंपल एज दैट, CCl4। इसको हम क्या बोलते हैं, CCl4 को क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन, दोनों ही नाम हैं इसके। ठीक है, उसके बाद है आपका डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरो मतलब 2 क्लोरो हैं, किसके साथ, मीथेन के साथ, डाइक्लोरो, मैं आपको याद करना नहीं सिखा रहा हूँ, आपको एक्चुअल में बना के सिखा रहा हूँ। डाइक्लोरोमीथेन, मीथेन मतलब एक कार्बन है, डाइक्लोरो मतलब 2 क्लोरो होंगे, एक क्लोरो ये एक क्लोरो ये, तो बाकी जो 2 बचे वहाँ पर हाइड्रोजन लगा दो तो ये हो जाएगा आपका डाइक्लोरोमीथेन। इसको आप और क्या लिख सकते हो, CH2Cl2, ये हेलोजिनेशन हम जब एल्केन का करते हैं उसमें भी बनता है। ठीक है, CH2Cl2, इससे जस्ट पहले ये बनता है, सॉरी अल्कोहल, ये क्लोरोफॉर्म से जस्ट पहले ये बनता है। ठीक है, उसके बाद आखिरी लास्ट जो ड्रग है, जो कंपाउंड है, वो है आपका आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म, भाई क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर पता है ना क्या होता है, क्या होता है, CHCl3, तो ये I लगा दो, CHI3, आयोडोफॉर्म हो गया है, सिंपल एज दैट, खत्म, CHI3 खत्म हो गया आपका, और यूजेस सब में सेम ही लिखने हैं। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। आधे घंटे की वीडियो है, अगर आप इसको देखोगे तो आपका पूरा एल्काइल हैलाइड जो है यूनिट 3 एक बार में खल्लास खत्म। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।